सो हमारे टेम्पलेट का यहाँ पर साइज़ कितना है, 1600 बाई 1500 है ना। तो हमने अपनी फाइल की कॉपी की है यहाँ पर, इसको हम नोटपैड में ओपन करेंगे और यहाँ से आप डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग, कैप्स लॉक ऑफ एंड स्टाइल टैग क्लोज। ठीक है, तो ये हमने बनाया अपना मेन डिव और इसमें आप जाकर डिफाइन करेंगे। तो डिव टैग और इस डिव टैग में हम डिफाइन करेंगे विड्थ रहेगा कितना 100%। हाइट में रिसीव हुआ है 1600 1500, तो यहाँ पर 1500 पिक्सल्स पुट कर दो। बैकग्राउंड कलर आई ड्रॉपर टूल, तो ये अपना फ्लैट कलर है। ठीक है, इस कलर को गेट कर लो, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर। हाँ, बॉडी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास ना बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, उनमें ना अपना खुद का गैप होता है। तो अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हो तो इसलिए यूनिवर्सल में जाके लिखना। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। चलिए, तो ये फाइल अपनी ब्राउज़र में करेंगे ओपन और हमें फुल स्क्रीन एज टू एज कलर दिखना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और अगर हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्ट हटा लेंगे यहाँ से तो आपका वो गैप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फोटोशॉप में अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड में इमेज का भी यूज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग इसको डालते हैं यहाँ पर, ये क्या दिखा रहा है लेंस के बारे में, तो यहाँ पर इन सभी को करो ऑफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम लोग इतना बड़ा इमेज अगर बैकग्राउंड में कॉल करते हैं तो क्या होगा, हमारा वेबसाइट हैवी होगा। तो जितना इमेज रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही हमें कॉल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर उतने पार्ट का सिलेक्शन इस तरह से, और इसको हम लोग अपने बैकग्राउंड में कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स मेरे पास ऑलरेडी एक्सपोर्टेड होंगे, तो हम लोग उनका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर TTS star.pst, यहाँ से कैफ़े रेस्टोरेंट, इसमें जाइए फाइल लोकेशन। तो ये ग्राफिक्स हमारे पास एक्सपोर्ट है। ठीक है, इमेज तो एक्सपोर्ट करना जानती है तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। हम यहाँ से फोल्डर कॉपी करेंगे, टू 330 मे मंथ, यहाँ पर कॉल कर लीजिए, जूम करेंगे इसको, तो हमारा इसका नेम क्या है, बॉडी बेस, इसको हमें कॉल करना है। तो यहाँ पर आप लिखें URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर images / body base extension .jpg। ठीक है, और ब्राउज़र में जाके आपने करना है यहाँ पर रिफ्रेश। इमेज का फाइल टाइप चेक कीजिए, कहीं हमसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ नेम में। ये वेब पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है वेब पिक्चर WEVP और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इमेज कॉल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का जो नेचर होता है वो होता है रिपीटेशन, यानी कि अगर आपकी इमेज छोटी होगी और स्क्रीन बड़ी होगी तो इमेज आपकी रिपीट हो जाएगी। तो हमें इस रिपीटेशन को रोकना है।
तो हम यहाँ पर जाके लिखेंगे रिपीट x, यानी कि हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, वर्टिकली रिपीट ना हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर देना इस तरह से। तो हमारा रेपिटेशन हो गया, बाकी नीचे का पार्ट कलर ने कंटिन्यू कर लिया इसके अंदर। नेक्स्ट, इन सभी लेयर्स को ऑन कीजिए। जो टॉप वाला पार्ट है अपना, इसमें हमें यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर इसकी विड्थ कितना है वो आप इंफॉर्मेशन पैनल में जाके गेट कर लेंगे, विंडो, और यहाँ पे एक पैनल है इन्फो वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कितना विड्थ आ रहा है, 960 पिक्सल्स। तो यानी कि वही कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने अभी क्रिएटिव स्टूडियो वाले टेम्पलेट में की थी। ठीक है, तो डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसका नेम क्या रखते हैं, हेडर। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख रहा हूँ डिव के अंदर जो हम लोग डिव बना रहे हैं, ठीक है, उसकी विड्थ 960 पिक्सल हो जाए। ठीक है, विड्थ कितनी हो जाए, 960 पिक्सल्स। और जो हाइट है वो तकरीबन 168 हो जाए। तो पुट कर दिया पर 168 पिक्सल्स, और यहाँ लिखेंगे आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर वाइट रख लूँ ताकि वो विजिबल हो जाए अपने। ये पार्ट बन गया। सेंटर लेके आना है, तो क्या लिखते हैं, मार्जिन ऑटो अब नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम लोग फ्लैक्स पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पेरेंट को बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए चलता है जस्टिफाई, वर्टिकल के लिए चलता है अलाइन आइटम। ठीक है, अगर ये सही है तो ये डिव सेंटर में आना चाहिए, यानी कि स्क्रीन के मिडिल में आना चाहिए। काम हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें 3 डिव बनाने हैं। तो अभी तक का जो हमारा तरीका था उसमें क्या करते थे हम लोग, अगर हमें 3 डिव बनाने तो हम लोग 960 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। अब नहीं करना है, आगे चलो क्या करेंगे, इस डिव में हम लोग यहाँ पर 3 डिव डिफाइन कर रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया जहाँ पर नंबर्स आएंगे, सेकंड हो गया लोगों के लिए, थर्ड हो गया हमारा सर्च के लिए। ठीक है, कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड डिव हैं, ये चाइल्ड को टारगेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई विड्थ डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, हाइट फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो, आउटलाइन 1 पिक्सल रखना चाहो यहाँ पर रहने दो, विड्थ को हम लोग फिलहाल लिख रहे हैं ऑटो, और इसमें लिख दीजिए फिलहाल के लिए कॉल 1, कॉल 2 एंड कॉल 3। ठीक है जी, दिस इज 3, 2 एंड 1। ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। तो 3 डिव बन गए हमारे यहाँ पर, है ना। अब ये जो तीनों डिव हैं, ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे डिव जो होते हैं वो एक लाइन में नहीं आते, वो अलग अलग लाइन में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर विड्थ हमने ऑटो डाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं ये प्रॉपर्टीज से वापस ले लेता हूँ, तब देखो क्या आता है, हमारे 3 डिव कुछ इस तरह से आ रहे हैं, है ना।
और अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैग्स के यहाँ लगा देते हैं तो ये तीनों डिव हमारे इस तरह से कॉलम के फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो अगर हम यहाँ जाके लिखें फ्लैग्स, जहाँ विड्थ है हमारा उसको हम लोग लिखें फ्लैग्स 1, क्या दिखता है, हमारा डिव 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फ्लैक्स 1 का मतलब ये हुआ कि जो फ्लैक्स डिव है वो 100% हो जाए तीनों अपने आप में, तो हमें तीनों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, है ना। ये पार्ट हो गया। अब हमें इसमें मैटर लिखना है। मैटर क्या था, जरा इधर आओ, होम डिलीवरी और ये एक नंबर है नीचे, तो यहाँ से करेंगे क्लिक, हमने इसको कॉपी किया। ये जो फॉन्ट है ये था फर्टिगो रेगुलर, अब ये फॉन्ट मिसिंग है, बट हमने काम कुछ ऐसा करना है कि H1 एंड H2, तो होम डिलीवरी स्मॉल फॉन्ट में था, फोन नंबर बड़े साइज में था ना, ऐसा कुछ समय मेंशन कर दिया। तो आप देख रहे हो ये दोनों टेक्स्ट भी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ऐसा ना हो तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके पेरेंट पर आप लिखेंगे डिस्प्ले हम लोग उसी पे आने वाले हैं कि कैसे फिक्स करेंगे इस चीज़ को। डिस्प्ले यहाँ पे लिखेंगे फ्लैक्स, तो यहाँ लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो हम लोग चेंज कर लेंगे, और डायरेक्शन जो है हम लोग यहाँ पर इन आइटम को हैंडल करने के लिए करेंगे डिफरेंट। तो देखो अभी हो क्या रहा है कि हमने डिव पर लिखा, डिव पर लिखने का मतलब ये हुआ कि जितने भी डिव हैं सभी पर क्या हो गया, फ्लैक्स लग गया हमारा। सभी पर फ्लैक्स ना जाए, सिर्फ आउटर वाले डिव पर है, अंदर वाले पर काम ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको nth वगैरह की हेल्प से इस चीज़ को हैंडल कर लेना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये जो हमारा कॉलम में आ रहा है इसको हमें रो फॉर्म में दिखाना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और यहाँ पर रिफ्रेश करिए तो देखो कॉलम बन गया। लेकिन हमें कहाँ बनाना है, यहाँ ना बना के, क्योंकि ये तो हमें रो में इसी तरह से रखना है, अंदर वाले पार्ट को हैंडल करना है। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे डिव, यानी कि ये मेन डिव, उसके अंदर तुमने 960 का डिव बनाया है, उसके अंदर तुमने 3 डिव बनाए हैं, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, ये करना है, हो गया चेंज। इसके बाद यहाँ पर हमें एक लोगो की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप लाके लोगो कॉल कराओ। क्या लिखते हैं इमेज के लिए, IMGSRC, इमेजेस स्लैश, एक बार चेक करना मैंने हेडर लोगो या लोगो क्या नाम रखा है वो देख लेते हैं, ओनली लोगो, और ये भी आपका वेब पिक्चर है, एंड ELT, और इसको हम लोग ब्राउज़र में यहाँ पर रिलोड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, लोगो, ठीक है। अब इस लोगो को हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, और थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या बनाना है, एक फॉर्म, किधर है, यहाँ पर एक फॉर्म है और ऊपर कुछ मैटर यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ जाइए, यूज़ करेंगे UL टैग क्लोज, UL में लोग कॉल करेंगे LI फॉर लिस्ट आइटम,
से डायरेक्शन को कट करेंगे और यहाँ से हेल्प। अब इसको हमें क्या डालना है, ए टैग, लिखेंगे AHREF, ये हमारा कंटेंट कॉल हो गया। इसके बाद हमें चाहिए फॉर्म टैग। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम कुछ देना चाहते हैं, सर्च। अच्छा, इनपुट टाइप सर्च भी होता है, शायद ये मैं आपको लिखवाना भूल गया हूँ। इनपुट टाइप सर्च भी होता है, ठीक है। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तुम्हारा एक फॉर्म फील्ड ऐड हो गया यहाँ पर, इस तरह से करना है। चलो, तो लोगो वाला पार्ट अपना कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपका फॉन्ट जो आपने टेम्पलेट में यूज़ किया है वो एक ऐसा फॉन्ट है जो आपको लगता है कि अगर कोई एक लेमन है जिसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग का काम नहीं करना होता, बट कंप्यूटर काम होता है उसका, तो उसके पास तो वो वाला फॉन्ट नहीं होगा। तो फॉन्ट को हम लोग कैसे एम्बेड करें, जैसे इलस्ट्रेटर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो जब पहली बार आपने इलस्ट्रेटर चलाया होगा तो जब आपको इसमें इमेज कॉल करते हो, फाइल कॉपी करके ले जाते हो, इमेज गायब हो जाती है उसमें से। हम लोग क्या करते हैं, एम्बेड इमेज, है ना, सभी ने किया होगा ना एम्बेड इमेज वाला। सेम वैसे ही फॉन्ट भी एम्बेड करने होते हैं। तो जैसे ग्राफिक आप क्या करते हो, सेम फोल्डर में रखते हो ना जहाँ पर आपका HTML होता है, वैसे में फॉन्ट भी रखने होते हैं सेम फोल्डर के अंदर। तो क्या तरीका रहेगा इसका, आपने एक वेबसाइट पर आना है, फॉन्ट स्क्वेरल, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉन्ट जनरेटर। इसका मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, मार्क कर लेना। अरे 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 क्या कर रहा भाई। देखो रिसीव हुआ ग्रुप में। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा अपलोड फॉन्ट। तो आपने क्या करना है, जो फॉन्ट हमारा मिसिंग जा रहा है आपने वो फॉन्ट ढूंढ लेना है। फॉन्ट का नेम है फर्टिगो रेगुलर। आपने इस फॉन्ट को फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉन्ट हमें एक यहाँ मिल गया है, और देखो कोई और लिंक मिल जाए आपको। फॉन्ट स्क्वेरल के अंदर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, और ये फॉन्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड।
है कहाँ से? सेक्टर 15। सेक्टर 15। वो कल से आ रही पिक करने ड्रॉप करने, ठीक है? नहीं वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं हो, सही कह रहे हैं। बट सर धूप इतनी जल्दी और इस टाइम धूप होती है, और ये इस टाइम नींद भी आती है थोड़ी, खाना खाने के बाद तो खाना खा के आते हैं, क्योंकि घर से खाना खा के आते हैं ना। मिल जाते हैं जनरली। आपकी कोई क्लास खत्म हो गई थी ना, आई गेस सर बता रहे थे। उसमें बैच स्टार्ट हो गया वर्डप्रेस का। सर बैच मत करिएगा, आपने बोला था। नहीं बोल रहा, मुझे ध्यान नहीं रहा। उस बैच में ना बहुत सारे बच्चों का ना वर्डप्रेस पेंडिंग था। तो ये देख रहे हो यहाँ से, ये लास्ट क्लास से वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ है इसमें। तो ये कम से कम चलेगा 3 महीने। ये अभी प्राइवेट होगा। इसकी टाइमिंग तुम्हारी टाइमिंग तो यहाँ पर फटिको प्रो फॉन्ट में दिखाई दे रहा है। बाइंग पर जाइए। लॉगिन। यार इतना ड्रामा तो नहीं होता है। गूगल फॉन्ट में मिलेगा नहीं, गूगल फॉन्ट पे नहीं होगा। नहीं ना, नहीं हम भी यूज़ करते हैं, मिलती है। बदलते रहते हैं रूल्स। यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो, ये आ गया अपना फॉन्ट। ठीक है, ये यूआरएल भेज रहा हूँ, ट्राई कर लेना। अरे क्या हो गया, बातें बातें करने लगे भाई। मन नहीं क्लास का, टाइमिंग इशू। हाँ बात करो जाके उधर। सर बहुत दिक्कत हो रही है। आप खुद सोचो ना, हम घर से निकलते भी दोपहर में, जब जाते भी दोपहर में। मेट्रो भी नहीं आते क्या? सर मेरे घर से मेट्रो का वॉकिंग और फिर क्लास टाइमिंग बीच में पड़ती है ना, तो ना सुबह कुछ कर लेंगे ना शाम को कुछ कर लेंगे, अगर पूरे दिन का कोई प्लान भी हो चलिए बात कर लो शालिनी मैम से, जैसा बोले हम देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम सर सामने मैम तो जब भी कुछ करेंगे ना, जब आप तो। हाँ वो आपके ऊपर कर देती है। सर 21 तक वो हमसे कहते हैं कि अभी से एक सर से बात करो आप। 21 की बात कर 21 तक मेरी क्लास है। चलिए तो फॉन्ट अपने डाउनलोड हो गए हैं दोनों। फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद बातें नहीं। फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आपने फॉन्ट स्क्वायरल में आना है, और यहाँ से वेब फॉन्ट जनरेटर,
जनरेटर में जाके आपने अपने फॉन्ट्स को अपलोड करना है। तो यहाँ से आप इटैलिक की तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इटैलिक को छोड़ देंगे। अपलोड फॉन्ट, ये अपलोड हो गया फॉन्ट अपना। यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आ रहा है वही रहने दीजिए, और यहाँ से आपने करना है डाउनलोड योर किट। सो एक और जिप फाइल डाउनलोड होगा, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तुम पता है बैच की बात करो, बैच ऐसे पेंडिंग में लगे होते हैं। ये देखो, ये कब स्टार्ट होगा, जून में। कब से लगा हुआ है? ये मार्च से लगा हुआ है बैच, वेट कर रहा है इसका ख़त्म होने का। फिग्मा वेटिंग में चल रहे होते हैं बैच। ऐसे चेंज नहीं होती इतनी आसानी से। सर अचानक से टाइमिंग दे दी 2 बजे की। नहीं अचानक नहीं, वो मेरा वही खाली हो रहा है इसलिए तुम्हें मिला हुआ अचानक से। 4-5 ऐसे नहीं मिलता। 10:30 और 12 बजे के बीच में पड़ेगा। 15 में हमारा मैच है। अरे वो लेना होता था तो पहले ही दे देते, हमने सर ने नाम दिया था। अरे यार ठीक है, मैम तो वही दे पता है टाइमिंग होगा तो खराब हो जाएगा। भाई जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे तो क्या फायदा। सही बात। भाई बच्चे को कुछ सुनाने में अच्छा लगेगा ना, भाई हम धूप में पढ़ने जाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं हम पहाड़ चढ़ के स्कूल पढ़ने जाते थे। बात वो नहीं ना, बात वही क्लास है। चलो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए फिर मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं पता है पढ़ने के लिए घर से कितने बजे निकलता था? रात को 2:30 बजे। 2:30 बजे रात को, ठीक है। इसलिए क्यों, बताता हूँ, सुनो पूरी कहानी सुनो। मुझे एक्चुअली क्या था, मैं था ऑटो कैड इंजीनियर, तो मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी थी। तो दिल्ली एक ऐसा मात्र जरिया था दैट टाइम जो मल्टीमीडिया वगैरह में ट्रेनिंग थोड़ा सा प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो मेरे यहाँ से एक ही ट्रेन चलती थी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जो रात को 3 बजे पहुँचती थी मेरे होम टाउन। तो मैं 2:30 बजे घर से निकलता था, आधे घंटे साइकिलिंग करके मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता था, वहाँ से ट्रेन ली, और सुबह 6 बजे मुझे ITO उतारती थी। ITO से वॉक करके मैं पहुँचता था लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था TGC के नाम से, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था, ठीक है। वहाँ से मैं अपना पढ़ता था, और फिर 3:30 बजे डॉट में इंस्टीट्यूट से निकलता था, वॉक करके जाता था ITO, वहाँ से ट्रेन पकड़ता था 4:30 पर, और वो मुझे रात को फिर पहुँचाती थी 9-10 बजे। फिर घर जाके 12 बजे तक पढ़ता था, 2 घंटे के लिए सोता था, आधे घंटे में तैयार होता था अपना, फिर निकल जाता था। अब बताओ तुम्हारी लाइफ आसान है कि मेरी लाइफ आसान थी? तो भाई कुछ नहीं है, तुम लोग जो कर रहे हो ना, कुछ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी लग्जरी वाली है। लेकिन अगर ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ टाइम के लिए बनानी है तो मेहनत करना पड़ेगा। देखो मैं पता है क्या, तुम्हें ऐसा होता है सर हर चीज़ पे ऐसा बोलते हैं, भाई सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। आपको अपने आप को निचोड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं जाके कुछ चीज़ें मिलती हैं। तुम लोग इतने लकी लोग हो ना, पता मेरे को अपना कंप्यूटर बनाने के लिए भी ना मुझे खुद मेहनत करना पड़ा। तुम्हें तो क्या, आज तुमने बोला यहाँ से इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कि भाई i7 ले लो, घर के फादर को बोला i7 दिला दो, और सोचो जिसके फादर ही ना वो किसको बोले? मेरे नहीं थे, मैं किसको बोलता? तो खुद करनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस एज में हमारे फादर ब्लड कैंसर से डेड हो गए, ट्रीटमेंट था ही नहीं। तो हम कभी अपने घर वालों पे एजुकेशन के लिए बोझ नहीं बने। मैं क्यों कहता हूँ, मैंने बहुत कम एज में स्ट्रगल झेला है, वो इसी वजह से झेला है। मुझे पता है हर चीज़ की वैल्यू क्या है, और मैं क्यों तुम्हारी एक भी क्लास खाली नहीं जाने देता, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि तुम्हारी एक क्लास तुम्हें कॉस्ट करती है 700 से 800 रुपये, ठीक है। और जिसमें तुम्हारी आने जाने की कॉस्ट, कोर्स से महंगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट पड़ता है, समझ रहे हो? तो अपनी घर वालों के एफर्ट समझो, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज जो तुम कर लोगे ना, ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा ना, कहते हैं ना पैसा रिकवर करने की बहुत मशीन है, कहीं दुनिया जान के आप बिजनेस कर लो, लेकिन जो आज वक्त निकल जाएगा ना वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए, और मैं अपने टाइम में मैं बताता हूँ, अगर मुझे ये पता होता मेरा इंस्टीट्यूट संडे को भी खुला है तो मैं संडे को भी आ जाता था। ये करना क्या है, एक ही तो चीज़ करनी है, सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है। लेकिन किस्मत खराब थी कि हमें कोई उतना बढ़िया ट्रेनर नहीं मिला, उनसे ज़्यादा हम पहले ही जानते थे। तो वो कहते हैं पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं।
ये बड़ी दिक्कत होती थी, बट कोई नहीं। तो देखो मेन चीज़ है कि आपका अपना इंटरेस्ट। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी। साक्षी तुम्हें कोर्स तुमने अपनी खुद की चॉइस से लिया, तुम्हें किसने रेकमेंड किया, पहले ये बताओ। दिक्कत वही है बस, अगर ये चीज़ तुमने अपनी इंटरेस्ट से ढूंढ के की होती ना, तो सर्दी गर्मी बरसात कुछ मैटर नहीं करता। और एक और पागलपन मैं बताता हूँ, मैं नहीं कहता तुम ऐसा करना, मैं बताता हूँ। एक बार ना जल्दबाजी में जैसे होता है गाय में जैसे निकलते थे, तो कभी चांदनी रात होती, कभी अंधेरी रात। एक बार क्यों हुआ भाई सब तेज चलाने के चक्कर में साइकिल जो है नाली में पहिया चला गया और हाथ टूट गया। ठीक है, अच्छा तब पता नहीं कितनी चोट लग चुकी है, सोचा ऐसी होगी ताजी ताजी चोट, बाद में ठीक हो जाएगा। तो भाई इंस्टीट्यूट से आके क्लास में लेकर घर चले गए टूटे हाथ में। वो धीरे धीरे सूझना स्टार्ट हुआ, तो जाके डॉक्टर दिखाया, कहता है कि भाई हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, बट फ्रैक्चर हो गया हाथ के अंदर, तभी स्वेलिंग इतनी बढ़ गई है। वो भी 2 दिन बाद दिखवाया था, भी जरा एक दिन वेट कर लेते हैं। नहीं कराते यार, गाँव देहात में नहीं कराते, हर चीज़ के लिए डॉक्टर पास नहीं जाते। मैंने भैया छोड़ो। अब मेरा क्रिकेट खेलते पैर टूटा था, तो क्या था, कच्ची रोटी के ऊपर हल्दी नमक लगाओ, पैर पे बांध लो, वो इलाज है। गाँव के अंदर क्या करोगे, कहाँ भागोगे तुम? टीजीसी तो आज भी आज भी। है ना, टीजीसी यही आसपास बताना काफी अच्छा ऑप्शन स्टार्टिंग से किसमें? नहीं, मैं जब आया था तो मुझे पता नहीं था, मैं तो दिल्ली जैसे घूमने के लिए आया था, लेकिन ये था कि कुछ ढूंढना है। गलती से गलत दोस्त पकड़ी, उसने मुझे लक्ष्मी उतार दी। तो यहाँ के मुझे वो मिला देखने के लिए। तो यार तुम्हारी ना बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, और तुम्हें मुझे खुद से अपनी तारीफ करनी पड़ रही है, तुम्हें एक अच्छा मेंटोर मिला, तो वैल्यू करो बस। वैसे ये सर नहीं है कि जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा लग्जरियस जीएंगे, मतलब जैसे हमने स्ट्रगल करा पता क्या, देखो चीज़ों की वैल्यू वही करता है जिसको वो चीज़ मुश्किल से मिलती है। जो चीज़ हमें ज़िंदगी में बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना कि जो तुम्हें कभी अपनी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलने देते, और तुम जो बोलते हो ना ये चाहिए, लो जी ले लो। यार देखो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा, जो तुम्हारी औलाद होगी तुम भी ऐसे ही करोगे भाई। कौन चाहता है कि किसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो? अल्टीमेटली माँ बाप जीते अपने बच्चों के लिए, जब तक उनके बच्चे नहीं होते ना तब तक वो अपने लिए जी रहे होते हैं। जिस दिन औलाद हो जाती है फिर वो उनका जीना जो होता है अपने लिए नहीं होता, उनकी चीज़ें पूरी करने के लिए। कि भाई देखो सीधी सी बात है, बच्चा जब 2 साल का होता है इसकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब बच्चा 1.5 साल तक का होता है ना, जैसे मेरा बेटा 1.5 साल का है, ठीक है, अभी तक उसकी डिमांड सिर्फ ये है कि उसको माँ बाप का टाइम चाहिए। जब वो 2 साल का होगा तो उसको मेरा टाइम नहीं चाहिए होगा, उसको गैजेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे उसका ये स्वभाव है हमारा। आज आप खुद सोचो कि तुम घर में जाते हो, माँ बाप के साथ बीच में रहते हो सारी चीज़ें, लेकिन हम वो वैल्यू नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें वहाँ से निकल के कहीं जॉब के लिए जाना पड़े तो तुम उस रिलेशन की वैल्यू करोगे कि यार वो जो जैसे भी हैं वो साथ कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कि ना कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल वाला कहानी क्यों बनी, कि अगर आपके घर में जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को ज़बरदस्त सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कल को अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे अगर कोडिंग पढ़ना चाहेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। बस सच बताऊँ तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जितने 10 सवाल तुम कर लेते हो, देर में तो के कान के नीचे 2 लग जाएंगे कि भाई दिमाग में क्या है। ये रियलिटी। तो हम अपनों में बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। ठीक है भाई, क्यों नहीं समझ आ रहा है ना? वरना बच्चा समझना चाहता है। तो बच्चा, अब जैसे मैं हर चीज़ के अंदर प्रो हूँ, लेकिन बच्चा फिर भी ट्यूशन पढ़ने बाहर जाता है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्यूशन टीचर्स के, स्कूल टीचर्स को वो तरीका नहीं समझा पाते जिससे बच्चा आसानी से समझ सकता है। भाई उनका क्या अपना एक पैटर्न है। जब तक एक बच्चे को समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल ना हो के पास, तो आप अच्छे टीचर नहीं हो।
भाई सीधी सी बात है, हर किसी को एक एग्जाम्पल कनेक्ट नहीं करता, तो कोई दूसरा तरीका भी तो होता होगा। अब आप बोलोगे जी नहीं यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो फिर यार उसको तो नहीं समझ में आ रहा ना। सर हमारे को टीचर्स को केवी के टीचर्स होते थे कि तो क्या मार में रखता है केवी के टीचर हमसे सवाल पूछते थे ये सारी चीजें वो छोटा वाले में नहीं देखा, वो बोलता है ना मारो बेटा बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते यही तो देखो ना, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं एक्चुअल में क्या है, इसने कुछ और पढ़ा दिया, उसने कुछ और पढ़ा दिया, हम उनके बीच में उलझे हुए हैं कि भाई सही कौन सा है, ठीक है। तो आज की डेट में जैसे ये अगर आप देखोगे, जैसे फिजिक्स वाला इतना फेमस क्यों है, क्योंकि उसने अपने एग्जांपल्स सामने रखे लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर्स निकले जिन्होंने अपने एग्जांपल्स बने समझाया बच्चों को, और बच्चे कामयाब हो रहे हैं दबा के। तो इस तरह के बहुत सारे चैनल्स बने, जैसे खान सर का हो गया, उस बंदे की तो लैंग्वेज इतनी लेमन में है कि मतलब बड़े आसानी से देहाती स्टाइल में बात नहीं वो बिहार में क्यों बड़ा तो एजुकेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना इज़ नॉट एजुकेशन, कि भाई आप स्कूल में बच्चे के अंदर इतना वो डाल दो जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अरे भाई कुछ नहीं होता। चलो जी इधर आओ, हमने देखो अपना सबसे पहले क्या किया था, इधर देखो बातों से अलग आते हैं, सामने देखो, हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था सबसे पहले, एक्सट्रैक्ट किया था, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इस वेबसाइट पर अपलोड किया और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद फ़ॉन्ट आपको रिसीव हो जाएगा, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके अंदर से 2 फाइलें मिलेंगी आपको। तो जनरली हम लोग जो फ़ॉन्ट देखते हैं वो होता है क्या, TTF या फिर OTF, ये है WOFF, इसका मतलब होता है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, ठीक है। हम इन दोनों फॉन्ट्स को करेंगे यहाँ से कॉपी, और जो आपका मेन प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है ना, वहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप एक फॉन्ट्स के नाम से फोल्डर बना दोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे इमेज का फोल्डर था वैसे फॉन्ट्स का फोल्डर, हो सकता है एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉन्ट्स हो, तो वो सारे फॉन्ट्स यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद में जहाँ से आपने इस कोड को कॉपी किया था वहाँ पर एक आपको स्टाइल शीट दिखाई देगी, है ना, इसको राइट क्लिक करना है, ओपन विद क्या करेंगे, नोटपैड। तो यहाँ पर कुछ लाइंस का कोड है, इसको आपने कॉपी करना है, इसको क्लोज करेंगे और अपने नोटपैड में आके इसको आप कॉल कर दोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ URL लिखा हुआ है, तो हमने फॉन्ट किस फोल्डर में रखा है, फॉन्ट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉन्ट्स एंड फॉन्ट्स, हमने इसको पास दे दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि भाई जो ये फॉन्ट यहाँ पर अवेलेबल है, अगर हम इसको कॉल कर लें यहाँ पर तो क्या आउटपुट आता है। तो चलिए चेक करते हैं कि भाई ये जो हम लोगों ने चाइल्ड डिव बनाया 960 पिक्सल्स का, या तो इसको टारगेट करके काम कर लो या फिर इनको टारगेट करके काम कर लो। तो यहाँ जाते हैं, लिखते हैं इसमें, ये जो हमारा डिव है इसके अंदर हमने क्या बना रखा है, H2 टैग, ठीक है। इसके अंदर जो अपना H2 टैग है उसका फॉन्ट क्या हो जाए, ये हो जाए फर्टिगो प्रो रेगुलर। चेक करके देखेंगे क्या ये फॉन्ट हमारा यहाँ पर चेंज होता है कि नहीं, चेंज हो गया, ठीक है। तो दूसरा फॉन्ट भी ट्राई करेंगे, H2, H1, दूसरा भी चेंज हो गया इस तरह से। तो हमें दोनों फॉन्ट का नेम सेम रखना था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर H2, H1, दिस इज कॉल्ड ग्रुप सेलेक्टर, यानी कि एक जैसी चीज़ अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट पे पॉइंट करनी है तो कॉमा लगा के लिखते जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों का कलर क्या डिफरेंट है, इसका कोड गेट कर लो, यहाँ लिखेंगे लाइन कॉपी पेस्ट,
दूसरा H1, इसका भी कलर कोड आप गेट कर लेंगे यहाँ से। सेट हो गया। अब ये में बोल्ड नहीं रखना, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने दो चीज़ें एक साथ डिफाइन की थी। एक जैसा काम यहाँ से करेंगे, फॉन्ट वेट क्या लिखेंगे, नॉर्मल। हो गया सेट एकदम बढ़िया से। अब देखो ये मैंने जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि हम बॉडी पे भी लिख सकते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में बॉडी पर लिखा था अपना मार्जिन 0, अगर आपको याद होगा, है ना, स्टार्टिंग में, लास्ट क्लास में हमने किया था, हाँ लास्ट में हुआ था। तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं ये बॉडी पर पॉइंट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो H1 और H2 दोनों के अंदर अपना खुद का मार्जिन होता है, तो आप देख रहे हैं गैप कहाँ जा रहा है, बट वेबसाइट में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है ना। तो हमने बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग होता है ना उसके अंदर हेडिंग में, पैराग्राफ में जो भी टैग्स होते हैं हमारे, तो उसको हमने इस तरह से एलिमिनेट किया था यहाँ पर, समझाया। तो ये पार्ट हमने यूनिवर्सल में इसलिए पॉइंट किया। अब इस पर आते हैं, तो देखो ये फॉन्ट मैच हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपने कल को वेबसाइट में लाइव कर दिया और किसी यूज़र के पास ये फॉन्ट नहीं है, अगर होगा तो उसके कंप्यूटर से ले लेगा, नहीं होगा तो सर्वर से ले लेगा फॉन्ट ऑटोमेटिकली, समझ गए। ये फ़ायदा हो गया अपने को, अब हम कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। तो HTML4 में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि हम गिने चुने फॉन्ट में प्ले कर सकते थे। CSS3 और HTML5 में ये बेनिफिट है कि हम जैसा मर्जी फॉन्ट लगा सकते हैं, बट इस तरह के फॉन्ट आपके रिकमेंडेड नहीं होते हैं अगर आप लार्ज अमाउंट में कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं आपके सेरिफ फॉन्ट होते हैं, क्योंकि टेल बन रही है ना, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी इसमें जब हम लोग छोटे साइज में लिखेंगे 12 पॉइंट में या उसमें, ठीक है, तो इसलिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो 1 वर्ड 2 वर्ड या हेडिंग अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, तब के लिए चल जाएगा, नहीं तो अपना सेंस सेरिफ फॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेबसाइट में सबका सेम होता है। हाँ, तो ये पार्ट हमने हैंडल कर लिया। अब हम लोग फॉर्म वाले पार्ट पर आएंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसमें जो भी हमारा सॉरी उससे पहले UL LI है ना, तो UL और LI। तो सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप क्या रहेगा, तो हमारे ये जो बुलेट्स हैं ये रिमूव होने चाहिए, रिमूव। फिर क्या लिखेंगे, डिस्प्ले इन लाइन, डिस्प्ले इन लाइन हो गया। नेक्स्ट हमें कलर चेंज करना है, तो अगर आप यहाँ देखें ब्राउज़र अपना PSD फाइल, तो यहाँ पर हमारा ये कलर डिफरेंट है, तो आपने इस कोड को गेट कर लेना है यहाँ से और LI में कॉल करना है। तो LI में इस बार हम लोग कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पाइप हमने लगाया ना वहाँ पर वर्टिकल लाइन, दैट इज़ कॉल्ड पाइप की। तो ये पाइप की का कलर हमारा डिफरेंट हो, और A टैग का कलर हम लोग A टैग से हैंडल करेंगे। देखो लाइन का कलर चेंज हो गया। अब A टैग की बात करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी नीचे भी काम आ जाएगी, तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट, LI में A टैग। दो चीज़ें यहाँ पर नहीं रहेंगी, सिर्फ कलर रहेगा। कंट्रोल S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, कलर चेंज। अब इसका फॉन्ट क्या है, ये फॉन्ट है जॉर्जिया। जॉर्जिया फॉन्ट जनरली लोगों के कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो इसकी हमें किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट साइज कितना है, 13 पिक्सल, तो आप यहाँ जाके मेंशन करेंगे फॉन्ट साइज 13 पिक्सल्स, और फॉन्ट फैमिली अभी हम लोगों ने यहाँ कहीं डाला था, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ लिख दीजिए जॉर्जिया। जॉर्जिया फॉन्ट हमने यहाँ पर कॉल किया, ये अपना चेंज हो गया। मैंने गलत जगह पे डाल दिया है क्या, नहीं, सही जगह है। कलर हमारा क्यों, अच्छा ये देख रहे हो एक सेमी कॉलम, ये काम खराब कर देता है हमारा। तो नेक्स्ट LI में हमें गैप मेंटेन करना है, तो UL LI और यहीं पर हम लोग लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन आप लिखें यहाँ पर LI में टॉप बॉटम से 0,
और एक सेकंड दीजिएगा जरा, सॉरी, हमें राइट में ही डालना है सिर्फ, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, राइट से आप 5px ट्राई करके देखें और यहाँ पर रिफ्रेश कर दें, तो क्या बन गया हमारा बीच में, ये पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर्म की, तो कॉपी फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर में क्या बना है, इनपुट, इनपुट का टाइप क्या है हमारा, सर्च सा, सर्च। तो इसको सेलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन 252-38, जूम करेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि बॉर्डर भी हमारा इसमें क्लब हो रहा है ना। तो अगर हम लोग आउटलाइन यूज़ करेंगे तो ये दिक्कत नहीं है, और अगर आप बॉर्डर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको बॉर्डर को लेस करके चलना पड़ेगा, लेफ्ट में 1 राइट में 1, तो अपना 2 पिक्सल ये लेस हो गया टॉप में, और बॉटम में 2 पिक्सल यहाँ लेस हो जाएगा, यानी 250/36 का हमारा बनेगा। और अगर आउटलाइन का यूज़ करते हैं तो फिर आप पूरा ले सकते हैं। अब यहाँ हमें आउटलाइन लेना चाहिए या नहीं, तो हमें फॉर्म के केस में आउटलाइन को नहीं लेना होता, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न समझिए। जब हम किसी भी फील्ड पे क्लिक करते हैं एक लाइन एक्टिव हो जाती है ऑटोमेटिकली, यही होती है आउटलाइन, समझ गए। तो हमें आउटलाइन नहीं लेना है, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, या लिखेंगे आउटलाइन, हम चाहते हैं जब क्लिक करते तो ऐसा ना हो, तो क्या लिखेंगे, नन। अब ज़रा रिफ्रेश करके यहाँ क्लिक करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसलिए मैंने आउटलाइन नहीं लगाना है यहाँ पर, समझ गए। अब यहाँ पर आप लिखें विड्थ कितना आया था, 252, तो 250 हो जाएगा। हाइट कितना आया था, तो 34, 36 सही। रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पर कॉल हो गया दोनों चीज़ें। अब आउटलाइन को स्टाइल करो, जूम करेंगे यहाँ पर, और आई ड्रॉपर टूल ले लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये कलर कोड आ गया अपना, यहाँ से कॉपी, नोटपैड, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर कोड, Ctrl+S एंड ब्राउजर में रीलोड। तो देखो आपका आउटलाइन आ गया, इसमें पता चल रहा होगा आपको। नेक्स्ट, इसके बैकग्राउंड में अगर हम ध्यान से देखें, जूम आउट करके, वो आ जाएगा वापस। तो यहाँ देख रहे हैं ये टेक्सचर जो है नीचे का हमारा, वो सी थ्रू हो रहा है इसमें, ये देख रहे हैं टेक्सचर दिखाई दे रहा है नीचे का, अगर मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। अब हमें ऐसा कलर डालना है कि जो ट्रांसपेरेंट भी हो सके इसके अंदर। तो आप यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड और इसका कलर। तो ये लेयर को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इसकी ऑपेसिटी डाउन है, 100 कर देते तो क्या है, प्योर ब्लैक कलर है। तो क्या लिख देंगे, बैक, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कलर ब्लैक हो गया, बट हमें ट्रांसपेरेंट करना है। तो CSS3 का एक और नया एडवांटेज ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं अपने कलर में। तो इसके लिए लिखना होता है हमें RGBA, रेड ग्रीन ब्लू, A स्टैंड फॉर अल्फा। तो कितना कलर होता है रेड का कोड, सॉरी ब्लैक का, 0,0,0,0.65, मतलब 65%, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखो हमारा भी वैसे ही हो जाएगा, है ना, अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद ये क्या है, राउंडेड है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस लाइक 10 पिक्सल, ट्राई करके देखो, राउंड हुआ। और क्या दिया हुआ इसमें, ये प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर लगाओ। फोटोशॉप में ब्लेंडिंग होता है, हाँ। इसमें भी भाई इमेज में तो मतलब पीछे ग्रेडियंट लगा हुआ है ऐसा, इसमें मतलब कोडिंग में वो तो मतलब कोडिंग में आप मैं
समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। जैसे नॉर्मल हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया, जैसे हम फोटोशॉप में आपने कहा ना आरजीबीएस से उसको हम पीछे ट्रांसपेरेंसी में, हाँ तो वो करा मतलब पॉसिबल है ना? ये ब्लेंडिंग सर एक प्रॉपर्टी होती है ना कलर ब्लेंड मोड करके। अच्छा, होती है। जो लेयर के अंदर आप देखते हो अलग अलग ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं, इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं। हाँ, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर फिल्टर्स बोलते हैं। यानी कि फोटोशॉप में जितने भी आपके ये फीचर है ना लेयर वाले, हाँ ये सारे ऑप्शन आपके रहते हैं इसमें भी, लेकिन इसको हम लोग यहाँ कॉल करते हैं फिल्टर के नेम से CSS में। तो सबको सारी प्रॉपर्टी सेम चलेंगी। मैं दिखा देता हूँ। पहली बार लैंडलाइन की टोन सुनाई दे रही है। CSS स्टाइल इमेज फिल्टर्स। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये सारे फिल्टर्स हैं। इसमें ब्लर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ग्रे स्केल, सीपिया, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, सैचुरेट, इस तरह से बहुत कुछ सीखना बाकी है। सब मिलेगा। तो ये हमारा प्लेस होल्डर आ गया, ठीक है। अभी जो प्लेस होल्डर का कलर है ये हमें चेंज करना है। तो आप यहाँ जाएंगे ऊपर और यहाँ जाके लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड कलर। तो ज़रा पता लगाओ टेम्पलेट के अंदर ये कौन सा फॉन्ट है। टेक्स्ट टूल, जॉर्जिया फॉन्ट है, 13 है और कलर डिफरेंट है। कलर कॉपी करो और अपने नोटपैड में आके इस कलर कोड को अपडेट कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस, ब्राउज़र में यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, और जब हम लोग यहाँ टाइप करेंगे टाइपिंग वाला कलर तो चेंज हो गया। तो सर्च की पहचान कैसे पड़ती है, ये क्रॉस का बटन आता है, समझ गए। जहाँ भी इनपुट टाइप सर्च लगा होगा क्रॉस का बटन आएगा उसमें। लेकिन अपने प्लेस होल्डर का कलर चेंज नहीं हुआ है ना। तो प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज करते हैं, आपने लिखना पड़ेगा यहाँ पर प्लेस होल्डर। अब जब आप रिफ्रेश करोगे तो प्लेस होल्डर कलर बदल गया। तो हम लोग प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को ऐसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर चाहिए ये वाला गैप। इधर से देख रहे हो ये कुछ गैप अवेलेबल है। इसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर पैडिंग। पैडिंग में हम लोग लिखेंगे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। मैंने ऐसी डाली है, तो पहले चेक करते हैं गैप बनता है कि नहीं बना। आगे आ गया। और क्या है इसमें, एक सर्च का सिंबल है इसमें, तो ये हमारे पास होना चाहिए ऑलरेडी। नहीं, यहाँ पर अभी कोड का नहीं करेंगे, अभी इमेज वाले पे चलो। एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, रफ्ता रफ्ता। चलो यहाँ पर लिखेंगे URL images slash search symbol dot web p comma color। इमेज कौन होगी प्लीज। तो इमेज का बाय डिफॉल्ट नेचर रिपीट होता है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप नो रिपीट कर देंगे इसमें, नो रिपीट। और ऐसा करने के बाद जब आप रिफ्रेश करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हमें चाहिए वर्टिकल सेंटर। क्या लिखेंगे, सेंटर। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में ले आएगा इसको। हमें इसको रखना है सेंटर और राइट। तो लिखेंगे यहाँ पर राइट सेंटर, यहाँ चला गया। लेकिन राइट में बिल्कुल चिपकाना नहीं है, थोड़ा गैप के साथ रखना है, ठीक है। तो टोटल विड्थ का 95% भेजो इसको आगे। तो राइट को क्या बोलेंगे, 95% और सेंटर। फिर यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे इसको, है ना, ऐसे हैंडल कर लेना। तो देखो ना, खाली एक सर्च फील्ड को बनाने के लिए हमारे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टीज लग गई इसके अंदर, है ना। तो CSS में सारी चीज़ें आ जाती हैं
बस आप एक एक करके वन बाय वन लगाते जाओ। अब जैसे आप डायरेक्ट देखो तो कहोगे भाई यार इतनी तो याद ही नहीं होगी, लेकिन आपने वन बाय वन सारी चीज़ें लगाई है ना, ये इसकी विड्थ हाइट के लिए, ये इसकी आउटलाइन यानी फोकस पर नन करने के लिए, ये बॉर्डर लगाने के लिए, कलर के लिए, ये रेडियस के लिए, फॉन्ट फैमिली वगैरह हो गए अपने, ये पैडिंग हो गई। तो वन बाय वन में समझ में आ जाती है चीज़ें। अब हमारा रह जाता है लास्ट में लोगो, इसको हैंडल करो। उसका डाटा सेम ही रहेगा। दिनेश जी ठीक है। चलिए तो लोगो जो है हमारा, अगर आप यहाँ देखें इसमें कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो अगर हम लोग इस डिव की बात करते हैं जहाँ से हमारा ये 960 वाला स्टार्ट हुआ, तो पहला डिव जो इसके अंदर होगा जिसमें हमारे होम डिलीवरी वगैरह मेंशन है, दैट इज nth वन, या कह सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो हमें मिडिल वाले को टारगेट करना है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे nth चाइल्ड, यहाँ लिखेंगे आप 2। अब ये लोगो वाले पर आ गए हम लोग। ठीक है, इसके लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका हमने एक फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज़ किया था कहीं पर, तो ये सभी पर आपका इस तरह से आ रहा है। इसको आप यहाँ लिखें nth चाइल्ड 1। ठीक है, तो मेरा ये वाला पार्ट फिक्स हो गया, और दूसरे वाले को भी हमने सही करना है, तो आप इसको कॉपी करके लिखेंगे कॉमा nth चाइल्ड 3। ये भी सही हो गया, लोगो भी फिक्स हो गया अपना। अब मुझे लोगो के लिए लिखने की ज़रूरत शायद ना रहे, इसको हटा के एक बार ज़रा चेक करके देखो काम करके अपना। अब यूएल और इसके बीच में हमें गैप की ज़रूरत है, तो हमने यूएल का मेंशन किया, तो उसको ज़रा ढूंढो, यूएल यूएल यूएल, यहाँ पर कितना गैप है, तकरीबन 6 पिक्सल का लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पिक्सल का। यहाँ जाओ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो ब्राउज़र में जब रीलोड करेंगे तो ये गैप बन गया। ठीक है, इसके बाद हम अपना आउटलाइन डन कर सकते हैं। तो जो चाइल्ड है ना अंदर वाले, उनका आउटलाइन हटा दो। कहीं पर हमने लिखा होगा 333, ये यहाँ से हटा दो। एक यहाँ से हटा देना है, एक और हमने कहीं लिखा होगा डिव डिव डिव, यहाँ से, तो हमारा बाकी सभी के लिए आ गया। क्या हुआ? वो इसलिए लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना हमने तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग राइट कर देंगे, सही हो जाएगा। आउटलाइन वापस लगा लो ताकि आपको दिख जाए। तो ये देख रहे हो, ये वाला जो गैप है इसको इधर करना है। तो जो नंबर 3 है हमारा, आपने थर्ड चाइल्ड पर आना है, ये रहा थर्ड चाइल्ड। पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो क्या था 960 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कितना है 320, और उसमें 252 का हमारा फील्ड है।
360 आया था ना, 320 आया था, 360 माइनस 250, तो एक सेकेंड, 960 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 252, 68, तो 68 का लेफ्ट से जाएगा। हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो ये हमारा गैप बना, हमने किस पे डाला है, नंबर 3, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। इसको अगर मैं मार्जिन कर लूँ यहाँ से तो क्या गड़बड़ है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। ज़रा इसको राइट की कमांड दो पहले। हाँ, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आपका जो यूएल टैग है ना यहाँ पर, तो ये हो गया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 68 पिक्सल, और इसके बाद हमने क्या बनाया था अपना फॉर्म टैग ना, फॉर्म टैग में मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 68 पिक्सल, ओके। ऐसे बाद में आपका आउटलाइन हटा देंगे आप, लेकिन अभी के लिए रखो आउटलाइन। हमें चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर नहीं दिखाना है, जैसे कि ना चाइल्ड के अंदर का ये बस आउटर वाला शेल है जाए। तो चाइल्ड पार्ट हमने ट्रिपल डिव कहाँ डिफाइन किया, यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे आप, आउटलाइन नन, तो हमारा सिर्फ पेरेंट के पास रहेगा आउटलाइन, ठीक है जी। तो ये पार्ट है अपना ओके। अब इस लोगो के ऊपर नीचे आप देख रहे हो कोई गैप नहीं है, बट पीएचडी फाइल आपको ऊपर नीचे कुछ गैप दिखा रही होगी, दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा 960 वाला हमने बनाया था ना, यहाँ पे जाके लिखेंगे आप पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। तो यहाँ से हमारा गैप ऐड हुआ है, टॉप बॉटम 0, और यहाँ जो हमारा 168 डला हुआ है, इसमें से आपने 20 पिक्सल्स लेस कर लेने। कितना हो जाएगा, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है ज़रा उसको चेक करो। बॉक्स SIZING बॉर्डर बॉक्स है तो एकदम ओके। हमारे चाइल्ड पार्ट के अंदर ये हाइट है क्या, हाँ, इसको निकाल दो। ये पार्ट खत्म करो, और थोड़ी देर के लिए बॉर्डर को यहाँ पर एक्टिव कर लो नीचे 333 वाले में। तो देखो ऊपर नीचे 10-10 पिक्सल गैप ऐड हो गया सही से, तो अपना काम हो चुका है इसमें। एक हमारे किसी चाइल्ड में वैल्यू जा रही है, उसको जरा फिक्स करो कौन से वाले में जा रही है। ये नहीं चाहिए हमें, ये डबल वैल्यू हो रही है, बाकी वैल्यू अपनी सही काम कर रही है। तो हम यहाँ से इस डिव स्ट्रक्चर में देखते हैं फ्लैक्स 1 3, फ्लैक्स 1 बिल्कुल सही है। ऊपर देखो कोई डिव की प्रॉपर्टी डिफाइन है क्या, डिव 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 1, ये प्रॉपर्टी का 148 कहाँ पर है, 148 डाला था मैं, 20 काम करके यहाँ ना। नहीं, ये जो हमने बॉक्स साइजिंग डाला है ना, उसका पर्पस ही वही होता है कि वो अपना भी ना पैडिंग लेस कर लेते हैं खुद से, हमें कराने की जरूरत नहीं है, उसका पर्पस ही वही होता है। जरा इसको चेक करते हैं कहाँ से ओवरफ्लो, ये प्रॉपर्टी पता चल जाएगा। ये
यहाँ से कैच कर रहा है, इसमें आ रही है पैडिंग टॉप से 10। हमने इमेज में डाली थी क्या, ये किस पर है, पैडिंग 10 टाइम्स न्यू रोमन डिव। रिफ्रेश, इंस्पेक्ट, क्लिक हियर, ये अपना लोगो हो गया, ये इसके ऊपर का गैप है। टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन 16 कंटेनर के ऊपर बिल्कुल सही जा रही है अपनी पैडिंग। हमने किसी डिप में ना 10 की वो डाली हुई है, 1 पिक्सल सॉलिड आउटलाइन 10px 0। वही है बेसिकली ना कि हमने यहाँ पर इसको जब प्लान किया तो ये जो हमारी वैल्यू है ना ये सभी के अंदर गई है, तो ये सब में ना जाए उसके लिए आपने क्या करना है, पैडिंग को कॉपी और जो हमने 3 टाइम डिव लिखा है कहीं पर उसके अंदर जाके अपने पैडिंग को नल कर देना है, पैडिंग 0। ठीक है, तो अब देखो ऊपर नीचे बराबर गैप हो गया अपना, ये अलग काम करना है हमने। और हम आउटलाइन हटा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा, क्या कह रहे हो, नेक्स्ट क्लास में अब जैसे ये वाला आप देखो ना ग्राफिक, ये सारी चीज़ें अलग अलग है इसके अंदर, स्टीम अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, हाँ सब बनी हुई है, सब फोटोशॉप में बने हुए सारे डिजिटल है। ना ना हमने नहीं बना, तो इतना वाला पार्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप एसईओ के लिए काम कर रहे हो तो आपके इसमें देखो, अगर आपको कोई डिज़ाइन देखता है कहीं कोई सीएसएस नहीं है, लेकिन सारा सीएसएस हमारा यहाँ से हैंडल हो रहा है बिना किसी नाम के, सारी चीज़ अपनी काम करें। तो ये वाली जो अप्रोच है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती ज़रूर है, बट सबसे बेस्ट अप्रोच, यानी कि एसईओ में आपका डेटा इतना जल्दी इंडेक्स होगा जिसका जवाब नहीं, क्योंकि कोड सीधा सीधा रीड होगा आपका। नहीं, बेसिकली होता है क्या ना कि अगर आपका इस पर कंट्रोल बहुत अच्छा है तो सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना कर लो कि जैसे ये वाला सेक्शन मेरा हेडर हो गया तो बस खाली इस डिप को नाम दे दो एक क्लास हेडर, बाकी छोड़ दो, बेसिक आउटलाइन दे दो।